चलिए आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। टू चार्ज 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट at what point or points on the line joining the two charges is the electric potential be 0। ठीक है, अभी आपने थियोरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है और दूसरा चार्ज हमारे पास 3 × 10⁻⁸ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज 3 × 10⁻⁸। अब अभी देखिए ये जो चार्ज है वो छोटा है। ठीक है, ये चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ कहाँ मिलता है ये हमने थियोरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक प्रोबेबिलिटी ये होगी कि कहीं इनके बीच में। ठीक है, फाइन। यू नो पोटेंशियल क्या होता है KQ/R। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, सो डेफिनेटली R को कुछ हमें ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये इसके पोटेंशियल को कंपनसेट करे और जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, किसके नज़दीक मिलेगा, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक मिलेगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, राइट साइड। अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ ले रहे हैं तो राइट साइड, अगर नेगेटिव चार्ज आप इधर ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड, मतलब किसके नज़दीक मिलेगा दूसरा। ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ लिया है तो दूसरी प्रोबेबिलिटी कहाँ रहेगी पोटेंशियल ज़ीरो होने की, राइट साइड। ठीक है, किसके, नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू लोअर है, वैल्यू, राइट, दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड। राइट, नाउ अब आपको पता है कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो पोटेंशियल इसके द्वारा ज़ीरो होना चाहिए, मीन्स VP मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा, पोटेंशियल किस किस के द्वारा है, सबसे पहले तो एक है समझो ये चार्ज Q1, दूसरा है ये चार्ज Q2। फाइन, सो VP क्या हो जाएगा, V1 + V2, फाइन, विच इज़ इक्वल टू KQ1/R1 + KQ2/R2। ठीक है, अच्छा, अब R1 एंड R2 क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बता दिया गया है, कितना है 16 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.16 मीटर। फाइन, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस को ले लेते हैं x। ठीक है, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.16 - x। फाइन, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नाउ व्हाट इज R1। R1 हमारा बनेगा x एंड R2 हमारा क्या बनेगा 0.16 - x। ठीक है, और हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, VPS 0 करके हमें निकालना है वो डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये मैंने आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं P पॉइंट लिया हुआ है बिटवीन O एंड A। ठीक है, फाइन, O एंड A, ये हमारा पॉइंट एक्चुअली O एंड A के यहाँ पे हमने क्या लिखा है A एंड B, सो यू शुड राइट हियर A एंड B। फाइन, अब V1 + V2 मस्ट बी 0। फाइन, क्योंकि V1 + V2 क्या है VP एंड VP मस्ट बी व्हाट 0। ठीक है, वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, एक डिस्टेंस हमने लिया हुआ है x, दूसरा है 0.16 - x। ठीक है, तो हमने ये ले लिया x, Q1 का डिस्टेंस, पॉइंट नेगेटिव साइन, इसीलिए हमें पता है कि पोटेंशियल में हम साइन का कंसिडरेशन लेते हैं चार्ज के साथ। ठीक है, तो सेकेंड हमारा चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन इधर सब्स्टिट्यूट की हुई है। फाइन, नाउ यू कैन सी दैट Q1/x मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, ये वाला इधर ले लिया पार्ट हमने। फाइन, देखिए चार्ज दे दिए हैं 5 × 10⁻⁸, दिस इज़ 3 × 10⁻⁸। नेगेटिव साइन हमने यहाँ ले ली थी, उसको सॉल्व किया है हमने। ठीक है, तो उससे देखिए हमारी वैल्यू क्या आई। फाइन, सो दिस x वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.10 मीटर। फाइन, इसको हमने सेंटीमीटर में ले लिया है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। फाइन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू A चार्ज एंड 16 - 10 दैट इज 6 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू B चार्ज। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन, सो यू कैन गेट द आंसर इन 4 वेज। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना चाहें तो x, विथ रिस्पेक्ट टू
ए लिखना चाहें या बी लिखना चाहें, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट हम इस वक्त दूसरा प्रोबेबिलिटी मैंने बताई आपको कि हमारा ये चार्ज Q1 है, Q2 है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। दूसरी प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? नज़दीक। कहाँ? किसके नज़दीक? जिसकी मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। सो समझो हमारा P पॉइंट यहाँ होता, इस पॉइंट को हमने ले लिया AB। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर हमने ले लिया x, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया है 0.16 मीटर, सो दिस वुड बी x माइनस 0.16, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस को आप x ले सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये भी बता देती हूँ मैं, Q1 Q2 फाइन, दिस इज़ नेगेटिव 3 इंटू 10⁻⁻8, दिस इज़ 5 इंटू 10⁻⁻8। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 0.16 मीटर है तो ये भी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, ठीक है। सो व्हाट इज़ VP? VP इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R1, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस x, ठीक है। तो 0.16 प्लस x हो जाएगा, फाइन। ये हमारा V1। V2 क्या हो जाएगा? के Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस इज व्हाट? x, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। सो देखिए अभी सेकेंड प्रोबेबिलिटीज़ भी इधर बताई गई है आपको। यहाँ पे हमने P लिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमने x लिया है, ठीक है। सो VP क्या होगा? पॉइंट P पे कितने चार्जेस हैं जो पोटेंशियल देंगे? एक दिस वन एंड सेकेंड इज B वाले पे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? VP इज इक्वल टू Q1, जो पोटेंशियल Q1 देगा, दूसरा Q2 देगा, फाइन। सो नाउ वी नो वी नीड टू फाइंड आउट कहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो हमने पॉइंट P ले लिया है, ठीक है। सो हमने इस पॉइंट पे देखिए, इसको नेगेटिव है, ये पॉजिटिव करके मैंने इधर लिखा हुआ है कि Q1 अपॉन 0.16 प्लस x इधर बता दिया आपको, ठीक है। वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू ये है, Q1 की वैल्यू ये है, फाइन। नाउ जस्ट अंडरगो द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सी सॉल्यूशन के बाद हमारे क्या आ रहा है? x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। अच्छा, 24 सेंटीमीटर किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि हमने x डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में लिया? b के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो अगर 24 सेंटीमीटर आता है तो ये 24 सेंटीमीटर इसके रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे a के रिस्पेक्ट में आंसर देना है तो ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो टोटल क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर a के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू a। अच्छा, अगर b में लिखना चाहें तो 24 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू b, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।